गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तू दाता दुख भंजना तेरी करूं मेरी करूं संभाल, मेरी करो बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साची दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में आज पहली प्रभात फेरी श्री गुरु महाराज जी के अजीज भक्त श्री खुशीराम नागपाल जी और प्रमोद नागपाल, विनोद नागपाल उनके निवास स्थान पर श्री गुरु महाराज जी पधारे हैं। सारी संगत को और परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई। ये दौर पूरा 40 दिन चलेगा और ये ऐसे ही महफिलें सजेंगी, ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगे। जिनकी आंखों में ताकत है, पावर है, वो उनको पहचाने, क्योंकि वो शक्ति सामने बैठी है। ऐसे नजारे जैसे जन्नत के हों वहीं पर होते हैं जहां वह फरिश्ते आकर के हाजिर होते हैं, वो शक्तियां हाजिर होती हैं। लेकिन देखने देखने में फर्क होता है। जो पहचान जाता है उसे साक्षात नजर आती है, जो नहीं पहचान पाता उसकी नजर में ही कोई कसूर होता है। एक भाव यही कहना चाहेंगे आज के दिन, जिस चीज की कमी है उसको खोजिए। जो पहले से ही भगवान ने दे रखा है उसको आगे और पाने की इच्छा मत रखिए। धन दिया, दौलत दी, घर दिया, परिवार दिया, सुख और समृद्धि दी, और क्या चाहिए आपको? जीवन में अगर कमी है तो भक्ति की है, प्रभु के प्रति प्रेम की है, उसको बढ़ाइए। जो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, जो बढ़ना चाहिए था वो घट रहा है, और जो नहीं बढ़ना चाहिए था, सीमित रहना चाहिए था, उसके लिए इच्छा बढ़ती जा रही है। अपनी इच्छाओं का दमन कीजिए। सब यही रहने वाला है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए आप सबसे हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान से जितना जुड़ेंगे उतने ही आप सुखी रहेंगे। हमने देखा है सभी महत्व अपने कार्य को देते हैं कि मेरा काम ना छूट जाए। अगर मेरा काम छूट गया तो मेरे ग्राहक जो है मुझसे अलग हो जाएंगे, मेरे ग्राहक किसी और के पास चले जाएंगे। अरे भाई, जो आपके भाग्य का है वो दौड़ दौड़ करके आएगा, जो आपके भाग्य में नहीं है वो आया हुआ भी चला जाएगा। इसलिए अपने भाग्य पर विश्वास कीजिए जो आपको सद्गुरुदेव भगवान ने दिया है। दुनिया को कुछ ना कुछ कहीं से मिला होगा, लेकिन हमें तो भाग्य भी इनके दर से मिला है। इसीलिए अपने भाग्य पर विश्वास रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कामना नहीं भी की है। बस आपसे सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप कभी भी अपने मन में कोई कामना रखें तो बस इतनी सी रखें कि मेरे गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाए और मेरे गुरु महाराज जी का मुझे प्यार मिल जाए। किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। कहते हैं कि एक सेठ थे, वो भगवान की बहुत आराधना करते थे। तो कहते हैं कि जो भक्त होता है भगवान का, लक्ष्मी जी भी उन्हीं पर रिश्ती है। जो कहते ना कि पत्नी अपने पति को
देख करके जीती है, और जो उसके पति की इज्जत करता है तो पत्नी उसकी इज्जत करती है। ऐसे ही लक्ष्मी भी भगवान की अर्धांगिनी है, जो दिन रात उनके चरण सेवा करती है। जब उनको कोई ध्याता है तो भगवान की सेवा के साथ वो रीझ जाती हैं और वो उस पर प्रसन्न होकर के उसे सब कुछ दे देती है। तो वो सेठ जी भगवान के इतने श्रद्धावान भक्त थे कि दुनिया के कार्य चाहे उसके छूट जाते लेकिन वो अपनी आराधना नहीं छोड़ते थे। एक बार लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न थी तो कहने लगी, सेठ जी साक्षात दर्शन दिए और कहती है, सेठ जी मैं ज्यादा दिन तक किसी के घर ठहरती नहीं, मुझे अब अपने पति के चरणों में उनकी सेवा के लिए जाना होगा। अब मैं जा रही हूँ तो आप मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में नुकसान आएगा। मुझसे कुछ मांग लीजिए, उसके बाद आपके घर में नुकसान आएगा। तो सेठ जी कहने लगे, माता जब आप मुझ पर प्रसन्न होकर दर्शन देने आ गई और दर्शन देकर के मुझे वरदान देने की इच्छा रखती हैं, तो इतना ही वरदान दीजिए कि मेरा परिवार जैसी भी परिस्थिति आए एकजुट बना रहे, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखे, एक दूसरे से प्रेम करता रहे। माता ने तथास्तु कह दिया और चली गई। दूसरे ही दिन घर की बहू ने खिचड़ी बनाई। अब जब वो खिचड़ी बना रही थी तो बच्चे उसे तंग कर रहे थे, कुछ कुछ मांग रहे थे, तो माँ का ध्यान बच्चों में चला गया और उसने खिचड़ी में एक जगह नमक डालने की बजाय 2 बार डाल दिया। जब 2 बार नमक डल गया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। जैसे बढ़ी तो जो साधारण नमक होता है उसका और जो बढ़ जाएगा तो उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, जहर लगने लग जाएगा खाना। तो वो खिचड़ी में जो ज्यादा नमक हुआ तो वो एक तीखी खिचड़ी बन गई कि जीभ पर रखते ही उनकी जीभ एकदम नमक से जलने लग गई। सबसे पहले खिचड़ी घर के मुखिया ने खाई, जो सेठ जी थे। खिचड़ी खाई नहीं जा रही थी लेकिन उन्होंने फिर भी खा ली। खाने के बाद घर के बेटे की बारी आई तो बेटे ने भी जब देखा कि खिचड़ी में बहुत ज्यादा नमक है तो उसने सोचा, पिताजी ने खा ली है तो मुझे भी खाने से क्या हर्ज है। उसने भी खा लिया। अब जैसे ही बहू ने खिचड़ी खाई, देखा नमक बहुत ज्यादा है कि जीभ पर रखी भी नहीं जा रही। तो पिताजी ने और मेरे पति ने कैसे खा ली? पूछा, पिताजी खिचड़ी में नमक तो बहुत तेज है, आपने कैसे खाई? सेठ जी कहने लगे, बेटे अगर मैं आज तुझ पर चिल्लाता, मुझे पता है माँ चली गई है, अब नुकसान आने वाला है, मुझे पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य होगी, क्योंकि जब नुकसान आता है तो बंदे की बुद्धि पहले फेरता है तो परमात्मा के बनाए हुए सब खुशियां, दुख, परेशानियां, ये सब उस ईश्वर की ही देन है। सब कुछ उन्होंने जोड़े के रूप में बनाया। अगर गम है तो खुशी भी होगी और खुशी है तो गम भी आएगा। ऐसे ही सुख है तो दुख भी आएगा। तो पिताजी ने सोच लिया था कि माताजी कह के गई हैं कि अब नुकसान आने वाला है, तो उन्होंने बड़ी शांति के साथ खिचड़ी को खा लिया और पिता को देख करके पुत्र ने भी खा लिया। ऐसे ही अगर चिल्लाते एक दूसरे पर तो क्या होता? घर में कलेश आता और कलेश आने से नुकसान होता। ऐसे ही हम आप सब से प्रार्थना करते हैं, अपने अंदर धैर्य को उत्पन्न करें जो नहीं है, आज किसी के अंदर नहीं है। हम ये नहीं कहते कि एक भक्त के अंदर धैर्य होना चाहिए, हम सभी के अंदर कहते हैं धैर्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि धैर्य अगर है तो आप बड़े से बड़े नुकसान को झेल जाओगे और बड़ी सुख शांति के साथ समय को बिता दोगे। और अगर धैर्य नहीं है
तो आपके मस्तिष्क में बैठी वो आपकी जो बुद्धि है, जो कृतियों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है, वो आप पर हावी हो जाएगी और आपको पथभ्रष्ट कर देगी, आपको अपने मार्ग से भटका देगी। और आपका मार्ग तो एक ही मंजिल तक पहुंचता है, और वो मंजिल है सद्गुरु का प्यार और उनका दर्शन। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना करते हैं, तो आइए एक भाव के साथ जुड़ते हैं।